गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लिक्विडिटी स्वीप कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और एक राइट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है कि हम लोग ट्रैप में ना फंसे, हम लोग के ट्रेड लेने के बाद ट्रेड अपोजिट ना हो जाए या हम लोग का लॉस ना हो। ठीक है, तो आज इसलिए हम लोग सीखेंगे लिक्विडिटी स्वीप, जो एक बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस लिक्विडिटी स्वीप समझने से पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, कि लिक्विडिटी किसे कहते हैं तो समझो। देखो मान लो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट का मतलब जहाँ से प्राइस जाके वापस ऊपर चली जाती है और रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ प्राइस जाने के बाद वापस नीचे गिरने लगती है। ठीक है, तो ये देखो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मान लो प्राइस इस लेवल पे आई, ठीक है, तुमने यहाँ पर बाई किया, क्या किया, बाई किया, और प्राइस ऊपर जाने लगी, तुम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, तुम स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर अपना ऐसा मतलब स्टॉप लॉस रखोगे। फिर प्राइस ऊपर गई, ठीक है, अब देखो प्राइस ऊपर गई, तुम्हारा टारगेट अगर यहाँ पर लगाए होगे हिट हो गया। मान लो प्राइस रेजिस्टेंस लेके गिर रही है, ठीक है, तुम यहाँ पर क्या करोगे, इस लेवल पे कहीं शॉर्ट सेल करोगे। क्या करोगे, शॉर्ट सेल करोगे। अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे ऊपर कहीं रखोगे। ठीक है, तो देखो जब तुम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओगे तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऑर्डर कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब अगर यहाँ शॉर्ट सेल कर रहे हो तो यहाँ बाई करने का स्टॉप लॉस लगाओगे, उस स्टॉप लॉस को ही हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम बाई कर रहे हो तो अपना शॉर्ट सेल करने का लिक्विडिटी वो स्टॉप लॉस लगाओगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टॉप लॉस को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो तुमने यहाँ पर बाई मतलब बाई किया होगा तो तुम अकेले बाई नहीं करोगे ना, तुम बहुत लोगों ने यहाँ पर इस लेवल पे बाई किया होगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखा होगा, तो यहाँ पर बहुत हैवी क्वांटिटी में क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों ने सेल किया होगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर शॉर्ट सेल किया होगा, तो यहाँ पर बहुत हैवी क्वांटिटी में क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। ठीक है, मैं इसको और आसान भाषा में तुमको समझाता हूँ। देखो तुम लोगों ने मार्केट ट्रेंड तो पढ़ रखा होगा कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ऐसे बनाकर जाएगी। ठीक है, मान लो प्राइस ऊपर गई, ठीक है, अपना हाई बनाई, फिर प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई, अपने जो पहले इससे पहले हाई बनाई थी उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गई, तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर कहीं बाई करोगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, ये जो नीचे का स्विंग लो है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर नीचे आने के बाद अपना हायर लो बनाई, फिर प्राइस जब ऊपर गई तो अपने मेन हायर हाई जो ऊपर का लेवल था, ये देख रहे हो ना, ये लेवल को ब्रेक की, फिर तुम लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इस स्विंग लो के नीचे यहाँ पर कहीं रखोगे। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, अपने हायर हाई के पास गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अपने हायर हाई के लेवल को ब्रेक किया, फिर तुम लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं स्विंग लो के नीचे रखा होगा। अब ध्यान से समझो, तुम लोगों ने जब अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर गई, तुम लोगों ने यहाँ पर बाय किया और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा। मतलब हर स्विंग लो, जो स्विंग लो है उसके नीचे तुम लोग का स्टॉप लॉस पड़ा, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। इसी स्टॉप लॉस को हम लोग पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी है, तुम लोगों ने अगर यहाँ पर बाई किया है तो स्टॉप लॉस किसका होगा, शॉर्ट सेल का लगा होगा कि प्राइस नीचे आएगा, तुम लोग का सेल होके अपने आप मतलब तुम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। आई होप तुम लोगों ने लिक्विडिटी बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम बताते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ध्यान से इसको भी समझो। अब देखो लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। मान लो देखो प्राइस ऊपर गई, लेकिन प्राइस अगर अचानक से नीचे एक ही बैग गिर जाए, ठीक है, अगर अचानक से एक ही बैग प्राइस बहुत तेजी से मूवमेंट करके नीचे गिर जाए, तुम लोग का जहाँ यहाँ पर स्टॉप लॉस था, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, इस स्विंग लो के नीचे, मतलब हर स्विंग लो के नीचे जो तुम लोग का स्टॉप लॉस था, जिसे हम लोग पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं, तुम लोग का था, एक ही बैग अगर प्राइस गिरेगी तो यहाँ का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप हो गया। क्या हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये लिक्विडिटी ग्रैप हो गया। अगर मैं सिंपल हिंदी भाषा में बताऊं तो जो तुम लोग का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, प्राइस आया नीचे, मतलब बड़े प्लेयर ने शॉर्ट सेल किया और तुम लोग के लिक्विडिटी को खा गया, मतलब पूरा ख़त्म कर दिया। वहाँ की जो पेंडिंग ऑर्डर थे, जो स्टॉप लॉस थे, उसको पूरा ख़त्म कर दिया। उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विडिटी स्वीप। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं।
ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। और तुम लोग के साथ क्या हुआ, तुम लोग के साथ ट्रैप हो गया, तुम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। इसको और आसान भाषा में मैं चार्ट पे समझाता हूँ। अब तुम लोग चार्ट पे देख सकती हो, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन इस बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर चला गया प्राइस। लेकिन ऊपर जाने के बाद बहुत लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा, देखा होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, यहाँ पर हम लोग बाई कर लेते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर गया, थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे गिरने लगा। और जो ऊपर की लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी कैसे थी, यहाँ पर जब प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तो बहुत लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया होगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया होगा। और तुम अकेले नहीं यहाँ पर शॉर्ट सेल करोगे ना, यहाँ अकेले स्टॉप लॉस तो नहीं लगाओगे, बहुत ज़्यादा रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया होगा जिससे प्राइस नीचे गिरी और अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। और ऐसा प्रोसेस कई बार हुआ होगा, मैं तो एक कॉपी में बता रहा हूँ बस तुम्हें दिखाकर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिक्विडिटी थी हैवी क्वांटिटी में, बड़े प्लेयर ने बाय किया, ऊपर गया, तुम लोग की जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, जिसे कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी स्वीप हो गया। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस अपना नीचे गिरने लगा और तुम लोग के साथ क्या हो गया, ट्रैप हो गया। तो इसी ट्रैप को हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग को लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तुम लोग को जानना है कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री कैसे ले, इस ट्रैप से बचे कैसे, राइट एंट्री कैसे ले या इस पर ट्रेड कैसे प्लान करें, तो नीचे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप उसे ही कहते हैं जहाँ पर तुम लोग का बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा होता है या पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं और प्राइस अचानक से जाता है, तुम लोग के स्टॉप लॉस को, पेंडिंग ऑर्डर को हिट करके फिर वापस नीचे गिरने लगता है। उसे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, ग्रैब भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम लोग के साथ ट्रैप हो गया। क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ठीक है। ये तुम लोग के साथ क्या हुआ है, ट्रैप ही हुआ है। तुम लोग का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था, प्राइस ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर प्राइस अपने डायरेक्शन में नीचे आने लगा, तुम लोग के साथ ट्रैप हो गया, ठीक है। आई होप गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।